नमस्कार साथियों, रीट और कॉलेज व्याख्याता परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त साथियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन साथियों, आज ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि स्पेशली उन परीक्षार्थियों के लिए जो अब ये सोच रहे हैं कि कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 4 अप्रैल से और रीट 25 अप्रैल से होने वाली है। इतने कम समय में अब हम क्या कर सकते हैं। यदि आपके जहन में भी इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो इनके समाधान के लिए एक बार 5 मिनट ज़रूर निकालिएगा। देखिए साथियों, ज़्यादातर परीक्षार्थियों के दिमाग में एक ही सवाल दौड़ता है, इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। प्रदेश भर में सभी परीक्षार्थी पता नहीं कितना कुछ पढ़ चुके होंगे और क्या पढ़ रहे हैं। हमने तो अभी तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। हमने जो कुछ पढ़ा वो तो हम भूल चुके हैं। साथियों, ये कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों के दिमाग में दौड़ते रहते हैं। इन्हीं का समाधान आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि इन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आधा कंपटीशन वैसे ही जीत जाएंगे। देखिए साथियों, सबसे पहला सवाल कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। जो भी कॉम्पिटिटिव इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनको मैं एक सुझाव दे देता हूं कि जब आप तैयारी करें तो सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को फोकस में लेकर के आएँ जो आपको अच्छे लगते हैं, जो सरल लगते हैं। मैं बिल्कुल उलट बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो टॉपिक कठिन लगते हैं, नहीं आते हैं, उनके चक्कर में उलझकर रह जाते हैं। कंपटीशन का एक नियम होता है, कभी भी कठिन सवाल यदि पूछा गया और आपने गलत कर दिया तो कभी भी आप कंपटीशन से बाहर नहीं होते हैं। कंपटीशन से बाहर आप कब होते हैं? जब आप सरफेसली जो क्वेश्चंस आते हैं, अमूमन जो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, यदि आप उनको गलत करते हैं उसी शर्त पर आपको बाहर किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन का एक रूल्स होता है। ज़्यादातर जो सरफेस क्वेश्चंस हैं वो 40% वेटेज में रखे जाते हैं। 20% वेटेज में ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो थोड़ा डीपली तैयारी के साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें आखिरी 40% की, तो उनमें से 20% ऐसे सवाल रखे जाते हैं जो डेप्थ में जाने वाले स्टूडेंट ही उनको हल कर सकते हैं। लेकिन आखिरी 15 से लेकर 20% क्वेश्चंस बहुत ही ब्रॉड रूप से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हल कर सकते हैं। देखिए साथियों, कंपटीशन की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स डेस्क्रिप्टिव डेप्थ में जाकर के तैयारी करते हैं, लेकिन बाहर वही होते हैं जो सरफेसली क्वेश्चंस को गलत करते हैं, और सरफेसली क्वेश्चंस गलत वही स्टूडेंट करते हैं जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। आप साइकोलॉजिकल रूप से काफ़ी बेहद स्ट्रॉन्ग होना ये कंपटीशन के लिए बेहद ज़रूरी है। पेपर को देखते ही कभी भी सारे प्रश्नों को खोल करके चेक ना करें, एक एक प्रश्नों को देखें और उन्हीं को हल करें। इसकी वजह यह है, यदि सारे प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर के देख लेते हैं और पेपर कठिन हुआ, आपको सवाल नहीं आते, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसके बाद जो सवाल आपको सरल लगते हैं वो भी आप गलत कर आएंगे। यदि पेपर सरल हुआ, इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं, और आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो आप इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे कि जो सरल सवाल हैं, डाउटफुल सवाल हैं, उनके आंसर आप ज़रूर गलत करके आएंगे। इसलिए कंपटीशन में एक बात मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन देने जाने से पहले आप हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो ज़रूर करें। कंपटीशन में डिसिप्लिन और पेशेंस, ये दो चीज़ें, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत मायने रखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप नियमित रूप से पढ़ाई करें, और जब पेपर एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को देखते जाएं और हल करते जाएं। पेशेंस ये है कि आपको यदि पेपर कठिन है, सवाल का आंसर नहीं आ रहा है, तो धैर्य नहीं खोना है। आपको ये समझना है पेपर कठिन है तो ये सभी के लिए कठिन है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों को पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में जाकर के हल करें। देखिए साथियों, स्पेशली रीट वाले परीक्षार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ कि आप अपने सिलेक्शन के लिए दोनों लैंग्वेज की कमांड को मजबूत करिए। यदि आपके पास हिंदी इंग्लिश है या हिंदी संस्कृत है, तो आपकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद में आपका जो साइकोलॉजी पार्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। 30 में से 20-22 सवाल भी आप करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपका एसएस पार्ट, और मैथ साइंस के स्टूडेंट है तो मैथ साइंस का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सेकंड लेवल एसएस के स्टूडेंट अपना टारगेट 115 का मान के चले।
इसके अलावा साइंस के स्टूडेंट 112-13 के आसपास टारगेट मान के चलें, और BSTC वाले प्रथम लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो भी अपना टारगेट 115 से कम ना मान के चलें। ये मैं डेडलाइन बता रहा हूँ, आपको इससे ऊपर ही लेकर आना है यदि सिलेक्शन करवाना है तो। और एक बात ज़रूर याद रखें, भले ही बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में आने की अनुमति दे दी गई, लेकिन आप इसके चक्कर में ना पड़ें, और आर्ट्स के भी स्टूडेंट तो कतई भी ना पड़ें, क्योंकि जो मैथ का पार्ट है वो आपको पूर्णतः सेकंड लेवल में आपकी तैयारी को भी ख़त्म कर देगा। आप केवल फोकस रखें सेकंड लेवल को, स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट। हाँ, यदि साइंस के विद्यार्थी हो और मैथ अच्छी है तो फर्स्ट लेवल में ज़रूर भाग्य आजमाएं, लेकिन फोकस सेकंड लेवल को ही रखें। BSTC के स्टूडेंट कतई भ्रमित नहीं हो कि बीएड वालों को इसमें शामिल कर लिया तो अब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको एक सीट चाहिए। संघर्ष हमेशा एक सीट को ही मान करके करें, कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। ये कंपटीशन का फंडा होता है। साथियों, एक बात याद रखें, कितने ही 14 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन हमेशा आखिरी 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट का ही होता है, और वो ही पढ़ने वाले होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। भूलना मानव प्रकृति है, पढ़ने वाला हर विद्यार्थी भूलता है, क्योंकि करिकुलम का मतलब ही है कुर्रेर से बना है घोड़े की दौड़ का मैदान। घोड़े को 2 दिन नहीं दौड़ाओगे, तीसरे दिन अपनी आदत को भूल जाएगा। इसलिए बार बार रिपीट करें। पढ़ने वाले सिलेबस को जरूर एक बार किताब बंद करने के बाद मनन जरूर करें। मनन करने से ही कोई चीज़ स्थायी होती है। बिल्कुल ना मान के चलें कि मैं भूल जाता हूँ, कोई और नहीं भूलते, सभी भूलते हैं। अंतर इतना है कि आप अभ्यास कितना करते हैं। रही बात टाइम की, टाइम साथियों अभी भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि मेरे को तो इतने दिन में जो कुछ पढ़ना है पढ़ा जाएगा, वो मैं पढ़ूंगा, तो आप देखेंगे लास्ट तक सारी चीज़ें कवर कर जाओगे। पेशेंस मत खो, धैर्य के साथ लगे रहो। पर डे आप 10 से 12 घंटा रेगुलर रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। धैर्य के साथ में आप नियमित रूप से लगे रहें। सिलेबस जरूर ब्रॉड है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, मेहनत के साथ, रूल रेगुलेशंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप चलेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर भी आपको किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किस प्रकार की कंपटीशन में तैयारी करनी चाहिए, पेपर कैसे हल करना चाहिए, यदि इस प्रकार की सलाह भी आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का जरूर प्रयास करूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को पुनः एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद।